कहने जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 साबित हो जाएगा कि सरकार किसके साथ है। श्री अतुल प्रधान। लालजी वर्मा जी, आप एक प्रश्न कर लीजिए। माननीय लालजी वर्मा जी का भी नाम है। मान्यवर जी, आपकी अनुज्ञा से प्रदेश की संपूर्ण आबादी से जुड़ा हुआ लोकहित में यह विषय आज सदन में आया है। माननीय मंत्री जी आईएएस की सेवा देकर के आए हैं, लेकिन प्रश्न के जवाब से और प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं की अनदेखी से अध जल गगरी छलकत जाए कि कहावत चरितार्थ हो रही है। मान्यवर, निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जब तक सप्लाई, डिमांड और प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, तब तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदेश में संभव नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने प्रोडक्शन के बारे में चर्चा तो किया। हम सभी लोग सदन के साथी जानते हैं कि डिमांड और प्रोडक्शन और सप्लाई भी बहुत बार मौसम और महीने पर निर्भर करती है। अगर हम चर्चा करें, पिछले चर्चा नहीं करिए, प्रश्न करिए। प्रश्न पर आ रहा है। जी, पिछले महीने में मान्यवर, जनवरी के महीने में विगत वित्तीय वर्ष से अगर आप तुलना करते हैं तो 2264 मेगा यूनिट की डिमांड बढ़ी थी। वहीं पर संपूर्ण विद्युत प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन में 1800 मेगावाट की कमी आई थी। मान्यवर, आज जो हालात बने हैं, चाहे विद्युत कंपनियों के द्वारा या विजिलेंस टीम के द्वारा बिजली के उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने का काम केवल किया जा रहा है। मान्यवर, अभी बिजली की कंपनियों ने नियामक आयोग को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की दरों में लगभग 23% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। विद्युत संयंत्रों, ट्रांसफार्मर, आपका जो प्रश्न है उसके ऊपर आइए। आपको पूरा उत्तर पूरा डिटेल में मिला है, उसका उत्तर उसी पर आ रहा हूं। उसका अनुपूरक कहिए। पोल आदि की कीमतों पर कारपोरेशन को वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे यह समझ में नहीं आ रहा कि सरकार बिजली की कंपनियों के लिए काम कर रही है या प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है। अभी सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि विगत वर्ष में 2,58,812 ट्रांसफार्मर ऐसे रहे हैं जो जले। सरकार कहती दिखाइए, प्रश्न करिए। प्रश्न ही है। अब प्रश्न ये है कि बोलिए। मैंने उसी पर आ रहा हूँ। मेरी विधानसभा अंतर्गत उपकेंद्र खाखापुर की कतरौली ग्राम पंचायत का ट्रांसफार्मर विगत 3 महीनों से जला हुआ है, लेकिन अभी तक वहां पर दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है। इसलिए मान्यवर, प्रायः जब हम लोग सदन ये सूचना है कि प्रश्न है? मनोहर, प्रश्न नहीं है। प्रश्न के माध्यम से मैं तो जानकारी मंत्री दे जी रहा को बुलाऊं? हूं। बस प्रश्न, एक प्रश्न आ जा रहा है मनोहर, करिए। ये सूचना देना जरूरी था मनोहर। मैं प्रायः सदन के भीतर अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा विभाग के गलत जवाब भेजे जाते हैं। ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, जवाब भेजा जाता है कोई भी ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड नहीं है। मानवर, ओवरलोडेड नहीं है तो 2,58,812 ट्रांसफार्मर कैसे जल गए? मैं सरकार से पहले ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या सरकार विधानसभा को गलत जवाब भेजने वाले अधिकारियों को दंडित करने का कार्य करेगी? दूसरा, सदियों से अंधेरे में रह रही बस्तियां जो अभी तक अंधेरे में है, जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहां पर विद्युतीकरण कराने का कार्य कब तक करेंगी? तीसरा एक प्रश्न है कि मेरी विधानसभा के जर्जर तार, विद्युत पोल कब तक ठीक कर दिए जाएंगे और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जो हैं उनको कब तक उच्चीकृत कर दिया जाएगा? ये 3 सवालों का जवाब माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब तो आपने भी देखा कि बहुत डिटेल में माननीय सदस्य जी को और माननीय सदन को आपके मार्फत दिया जा चुका है। रही बात इनके क्षेत्र में किसी स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर की बात, तो वो प्रश्न का भाग नहीं था। अगर माननीय सदस्य हमारे ध्यान पे लाएंगे तो उसको अवश्य दिखवा लिया जाएगा, अवश्य ठीक करवा दिया जाएगा। रही बात डिमांड और सप्लाई की,
तो माननीय सदस्य ने चिंता किया कि सरकार का ध्यान नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि हमारे पास एक एक दिन का, और आज ही का नहीं, 2012 से हमारे पास आंकड़ा है, फिगर है कि किस साल में, किस महीने में कितनी बिजली की डिमांड हुई है, कितनी बिजली की आपूर्ति हुई है। मैं उदाहरण दूं तो 2012-13 में कुल जो पीक डिमांड होती थी वो 12,000 मेगावाट होती थी, और इस साल 22-23 में जो पीक डिमांड चल रही है माननीय अध्यक्ष जी, वो 26,590 मेगावाट की पीक डिमांड हमने पूरा किया है इसी राज्य में, इसी विद्युत के तंत्र में। तो इस प्रकार से इस तरह की बात कहना कि डिमांड सप्लाई पे ध्यान नहीं है, यह सर्वथा गलत है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण माननीय सदस्य ने कहा माननीय अध्यक्ष जी, वो ये कि सरकार बिजली कंपनियों के लिए काम कर रही है कि जनता के लिए कर रही है। हमारी सरकार तो जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण देता हूं कि आपके टाइम में क्या हुआ है और कि उसकी माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के बिजली की समस्या की जड़ में अगर कोई चीज है तो पिछली सरकारों द्वारा गलत ढंग से करार जो हुआ है, ऊंचे दर पे जो करार किया गया है बिजली कंपनियों के साथ, उसकी वजह से बिजली महंगी पड़ रही है हमको। हम नए संयंत्र नहीं लगा पा रहे हैं। मैं तारीख के साथ, आपने कहा ना कि हमारा ध्यान है कि नहीं, 2010 में बीईपीएल के साथ, फिर 2010 में बरखेरा के साथ, मकसूदपुर बीपीएल के साथ 2010 में 6 रुपये 33 पैसे, 6 रुपये 46 पैसे, 6 रुपये 75 पैसे का करार, और उसके बाद फिक्स चार्ज वो जोड़ करके हमारा यूपी का जो नियामक आयोग है वो कहता है कि उत्तर प्रदेश में ये जो पुराने करार हुए हैं, और उतना ही नहीं, 2010 का ही नहीं, मैं नीचे भी आ रहा हूँ, 2014 का केएसके महानदी के साथ, फिर 2010 में ललितपुर पावर के साथ, 2014 में एमबी पावर के साथ, रोजा का 2006, 2009, 2011, ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके साथ आपके टाइम पे करार हुआ है। और इन करारों के चलते जो हमारा नियामक आयोग कहता है कि यूपीपीसीएल की जो एवरेज कास्ट ऑफ पावर है माननीय अध्यक्ष जी, वो सभी राज्यों में, सभी पूरे देश में, सभी राज्यों में सबसे ज्यादा हमको खरीदना पड़ता है, 5 रुपया के ऊपर, 5 रुपया 8 पैसा से लेकर के 5 रुपया 50 पैसा तक का। तो ये है उदाहरण कि आप बिजली कंपनियों के लिए किसने काम किया है और कौन काम कर रहा है। या उतना ही नहीं, नियामक आयोग ने, यूपीईआरसी ने हमारे लिए एक तरह से स्टे ऑर्डर लगा रखा था कि जब तक ये करार अनुबंध जो है जब तक वैलिड है तब तक आप कोई नया पावर प्लांट नहीं बनाओगे, क्योंकि जो अनुबंधित क्षमता है वो इतनी ज्यादा है कि अगर आप नहीं बिजली उसकी खरीदोगे तो आपको फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे। और लगभग 8-10 हजार करोड़ रुपए का हर साल हम फिक्स चार्ज देते हैं माननीय अध्यक्ष जी। और उत्तर प्रदेश की बिजली की समस्या में मूल में अगर कोई समस्या है तो ये समस्या है। धन्यवाद। आप अपना अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पुरानी सरकार के जो एमओयू थे उसके कारण आज ये समस्या है। तो मेरी 2 छोटे से सवाल हैं कि माननीय मंत्री जी क्या उन एमओयू की समीक्षा करेंगे, आज सस्ती है तो क्या सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे उन्हीं प्लांट से, और दूसरा, अभी तक 2023 तक कौन सा बिजली का प्लांट इन्होंने लगा करके तैयार कर दिया। माननीय मंत्री जी, हमारे यूपीईआरसी ने, ये हमारा कमेंट नहीं है, माननीय नेता विपक्ष को मैं बताना चाहूंगा, जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए माननीय मंत्री। अगर ये आरोप लगाया है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड है, वो तय करेगा, तो आप फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं। स्वाभाविक बात है, ये बात मैंने पहले भी कही है कि इस तरह के जो हाई कास्ट पीपीए जो हुए हैं जिनके चलते हमारी कास्ट ऑफ पावर जो है प्रोक्योरमेंट। अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल ये सवाल है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कम कराने पर? इस पे विचार करने योग्य है, हम इसको सरकार विचार करेगी। देखिए, आप भी जानते हैं माननीय नेता, उसको कम कराने के लिए उनसे कोई बातचीत करें माननीय मंत्री जी। जो एग्रीमेंट होता है वो दोनों तरफ के लिए बंधन करता हो जाता है, ये बात आप भी जानते हैं।
और इसलिए हम उसके कानूनी अध्यक्ष पहलुओं- महोदय, हम उसके अब ये जो कानूनी आपके पह- जो अध्यक्ष हम महोदय, उसके आपके कानूनी मंत्री जी के पहलुओं जवाब को- में हम उसके जो कानूनी नए पहलुओं प्लांट को- लगाने जा रहे हैं, दोनों लोग बोलेंगे तो उसका फायदा नहीं पीपीए होगा। क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल ये बात- माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्री जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछा उसके ऊपर आप स्पेसिफिक इसके उसी वही कानून- बात का जवाब दीजिए बस। पुराने इस तरह के जो प्रॉब्लमेटिक पीपीएज हैं उनके कानूनी पहलुओं पर विचार करके कानून की विदों की राय लेकर के हम उस पर अवश्य पुनर्विचार ठीक करने है। को- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन प्लांट्स पे एमओयू आप मानते हैं कि गलत हुए हैं, क्या उसके लिए विचार के लिए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड में जाएंगे कि नहीं जाएगी सरकार? कह रहे हैं जाएंगे।